शुरुआत डॉक्टर वली आपसे, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपसे शुरुआत करने जा रही हूँ। डरना है या सावधान रहना है? सावधान तो हमेशा रहना है। हम्म। और डरता तो भारत किसी भी चीज से नहीं है, आपने देख ही लिया है पिछले दिनों में। तो हाँ। सावधानी जो है वो लिखा रहता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना हुई। हमारे देश का जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम इतनी सारी बात करते हैं दूसरे देशों से मिलाकर, वो डिफरेंट है। एक तो हमारी आबादी बहुत बड़ी है, और उस आबादी में जब हम दूसरे देश में अगर 200 केस हुए और अपने देश में 200 केस हुए कंपेयर करेंगे, तो वो अनुपातित नहीं होगा, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो इसलिए डरने की वहां कोई बात नहीं है। इट्स इनफाइनाइट सिमल नंबर और वेरी स्मॉल नंबर, बट ये जो सावधानी है ये मास्क वाली। बहुत जरूरी है। हम्म। और ये भूल रहे हैं हम, और ये भी भूल रहे हैं हम। इसको हम्म। इस तरह से दिखाना चाहिए, इसको हम्म। सही वाली तरफ से। तो ये जो हम भूल रहे हैं ना, उसको याद रखना है। और आप ये काम कर रहे हैं, हम्म। आपने इतनी अच्छी रिसर्च करी, सब डाटा दिया, हर प्रदेश का डाटा दिया। हम्म। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये डाटा क्यों सामने आया। अभी 6 दिन पहले जो रिपोर्ट आई थी कि साहब हांगकांग में, सिंगापुर में, सिंगापुर से शुरू हुआ था ये, और चाइना में कोविड के केसेस हॉस्पिटल्स में बहुत भीड़ कर रहे हैं। तो जो भीड़ हो रही है ना, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है जब सीजन ठंडा था। हम्म। और हमें याद है, और मैं एक बच्चों के डॉक्टर के साथ भी बैठता हूँ अपनी ओपीडी में, वो आज भी कह रहे थे एब्डोमिनल फ्लू के सिम्टम्स बच्चों में वायरस के आ रहे हैं। हम्म। तो उसका हम पहचान कर लेंगे, बजाय वो कोरोना नहीं है। ठीक है। लेकिन फ्लू लाइक इलनेस बहुत लोगों को पिछले दिनों हुई है, जिनमें हम्म। से सबका कोविड टेस्ट नहीं कराया गया। ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक अच्छा टेस्ट है, रैपिड बायोफायर टेस्ट, हम्म। उससे हमने उनको करा के वायरस ही इन्फेक्शन था हम्म। ट्रीट किया है। तो ये इसमें डरने की बात नहीं है। दूसरा, आपने सही बताया कि वेरिएंट का निकला हुआ रूप है LF17 एंड द अदर 118। तो ये क्या है कि जितनी बार ये बैक्टीरिया वायरस म्यूटेट करता है, हाँ। वेरिएंट निकालता है नया अपना, तो ये इसकी वायरुलेंस नॉर्मल रूल है, ये नॉर्मल रूल, हम्म। एक्सेप्शंस आर देयर, कम हो जाती है। तो इसमें कम हो जाने में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, पर 3 दिन पहले जब मैं घर पे जाके खाने पे बैठा, तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे अलर्ट किया, पापा मास्क लगाइए आप कल से, हम्म। हम्म। क्योंकि ये कोरोना आ रहा है। तो हम्म। मैंने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मास्क बहुत अच्छी चीज है, पोल्यूशन से भी बचाती है, कोरोना से भी बचाती है, और दूसरे वायरल बिल्कुल। इन्फेक्शन से भी बचाती है। तो यही करना है बस, ये हम्म। वाला लगाइए या वो वाला लगाइए। हम्म। बैरियर बैरियर रखिए ना, बैरियर ठीक रख है, के तो यानी सारी सावधानी बरतनी है, सावधानी सावधान। बरतनी, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं। और आपको अगर याद हो डॉक्टर वली, तो गुड न्यूज़ टुडे की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। वो जब मायूसियों का दौर था, जब नेगेटिविटी का दौर था, कोविड था, जब हर तरफ अनिश्चितता का दौर था, उसी दौर में गुड न्यूज़ टुडे आया था, एक अच्छी खबरों वाला चैनल जो लोगों को अलर्ट कर सके, जो लोगों को सावधान कर सके, डराए नहीं और उन्हें अच्छी खबर दे सके। इसी के साथ अच्छी खबरें ये भी है कि हमारा देश अच्छे से वैक्सीनेटेड है, हमारी सरकारी मशीनरी पूरी तरह से तैयार है, हमारे अस्पताल वेल इक्विप्ड है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने। और इसीलिए डॉक्टर, ये तीनों पैनलिस्ट जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं, और इन्हीं के जरिए हम आपको सिर्फ अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कहाँ रहना है, किस चीज पर अलर्ट होना है, कहाँ क्या आपको करना है। डॉक्टर नवनीत सूद, आगे बढ़ूं उससे पहले जरा ये जो नया वेरिएंट है, क्योंकि लोगों को साथ साथ हम समझाते चले, डॉक्टर वली ने तो बताया कि क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा इस वेरिएंट के बारे में बता दें, उसके लक्षण क्या होते हैं, कहां लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, लक्षण जो आपने अभी बताए थे ऑलमोस्ट वैसे ही लक्षण रहते हैं। जो डॉक्टर वली ने बताया अभी वो भी काफी हद तक जायज है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में बहुत सारे पेशेंट्स आए थे जो फ्लू के पेशेंट्स थे। हम्म। और बहुत सारे पेशेंट्स का टेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि पेरिफेरी में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं किया गया था। अब ये जो JN1 वेरिएंट का सब वेरिएंट्स हैं, ये है ओमिक्रॉन टाइप ही। अगर आपको याद हो तो ओमिक्रॉन जो लास्ट टाइम भी आया था, तो वो थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म था, लेके कि आपको कितना नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि तब तक एक तो इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई थी, हम्म। दूसरी एक चीज थी कि ये वायरस भी थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म हो गया था पहले वाले 2 वेव से लेके। हम्म। मेरे ख्याल से एक चीज मैं इस चीज को अंडरलाइन करता चलूं कि जो ध्यान रखने की चीज है, अपार्ट फ्रॉम जो हम ऑलरेडी करते हैं, मास्क और हैंड वॉश, जो हमने ऑल थ्रू कोविड हमने जो देखा है, वो ये देखा है कि जो
जो पेशेंट ज्यादा सीवियर डिजीज जिनको होता है उनके पास कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, हार्ट की हो, किडनी की हो, कैंसर हम्म। हो, डायबिटीज हो। तो वो जो लोग हैं, और बहुत सारे अनडायग्नोज डायबिटिक्स भी हैं हमारे यहाँ बिल्कुल। पे। आपको अगर ध्यान होगा तो बहुत सारे लोग डायबिटीज डायग्नोज हुए थे कोविड के वक्त, आपके आसपास के लोगों हम्म। में भी बहुत सारे डायबिटीज डायग्नोज। तो एक चीज तो मैं ये सबको कहूंगा कि अगर कोविड आ रहा है तो कोई घबराने वाला कोई चीज नहीं है, क्योंकि कोई माइल्डर फॉर्म ही होगा। बट जिसमें सीवियर होगा, वो जो एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, स्पेशली आपका जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जो मैंने अभी गिनाए आपको, कैंसर, किडनी, हार्ट, लिवर, जिनके भी पेशेंट्स हैं, प्लस डायबिटीज है। तो आप एक एटलीस्ट अपना एनुअल वर्कअप जरूर करा लीजिए, जिन जिन्होंने नहीं कराया, स्पेशली जो मिडिल क्लास या एल्डरली हैं, ताकि जो अनडायग्नोज जो लोग हैं वो एटलीस्ट उनको पता हो कि कितना ज्यादा ख्याल रखना है। हम्म। सपोजिटली मैं किसी यंगस्टर को बोलूं कि आपको क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना, उसका काम ही क्राउडेड प्लेस में है, तो वो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ना उसको फॉलो कर पाए। बट जिसको पता है कि मेरे को बहुत डायबिटीज है जो कंट्रोल नहीं हो रही है, मेरे को कैंसर है, तो मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज्यादा ध्यान रखना है, मेरे को अपना मास्क भी बिल्कुल। पहनना है, मेरे को हैंड सैनिटाइजर दोनों से भी अलग अलग। चलिए। बाकी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है फ्लू सिम्टम जैसे। सिमिलर है, गले में खराश है, सर दर्द है, थकान है, मांसपेशियों में कमजोरी है, पेट से जुड़ी समस्या है जिसका जिक्र डॉक्टर वली कर रहे थे, भूख ना लगना, उल्टी, ये तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं। और आपने जिस बात का जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको शायद ये नहीं पता होता कि वो डायबिटिक हैं या नहीं, या फिर शरीर में कहीं कोई डेफिशिएंसी है या नहीं। कम से कम आपको ऐसे समय में इस बात को साथ ही साथ क्लियर करते चले कि आपको एक बार होल बॉडी चेकअप जरूर करा लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है शरीर में। डॉक्टर मनोज, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और सबसे बड़ी समस्या कार्डियक पेशेंट्स को ही होती है ऐसे समय में। जी देखिए, अब तमाम आप जो अभी जिक्र कर रहे थे और जो रिपोर्ट भी आपने दिखाए, हमारे दोनों जो सहयोगी हैं उन लोगों ने भी जो बताया कि JN.1 वेरिएंट्स, देखिए WHO ने भी कहा है कि ये ग्लोबल जो हेल्थ रिस्क है वो बहुत बड़ा नहीं है इससे। खास करके चूंकि ये आपने देखा होगा कि ये डिसेंडेंट है BA.2.86 का, जिसको हम लोग कॉमनली पिरोला बोलते हैं। तो उसमें म्यूटेशंस हुए, 30 म्यूटेशंस थे, जिससे इसकी ट्रांसमिशन जो रेट थी वो बढ़ गई, लेकिन सिवियरिटी डिजीज की नहीं बढ़ी। और दूसरी बात कि जिन लोगों को ओमिक्रॉन हुआ 2021-22 में, जब ओमिक्रॉन का वेव चला था, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक इम्यूनाइज्ड होंगे। देखिए, वैक्सीन जो हमारे यहाँ कोविशील्ड या कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन तो एक मतलब एटेनुएटेड वायरस की वैक्सीन थी, वो इसमें JN.1 में काम नहीं करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे कुछ नए वैक्सीन आए जो अभी यहाँ अवेलेबल नहीं है, जैसे JEMCOVAX-19 जो आ रहा है, वो उसमें JN.1 का भी स्ट्रेन के अगेंस्ट वो इफेक्टिव होगी। बट जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी T सेल्स और B सेल्स जो बने हैं पिछले इन्फेक्शन से, वो काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क नहीं होगा हमारे कम्युनिटी के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। खास करके आपने कोमॉर्बिड पेशेंट्स की बात की, जैसे डॉक्टर सूद ने भी बताया कि जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है, CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या जिनको हार्ट में स्टेंट्स पड़े हुए हैं, बाईपास हुआ है, या जिनका हार्ट फंक्शन जो पंपिंग है वो कम है, जिसको हार्ट फेल्योर बोलते हैं हम लोग। तो इन तरह के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, पर बच्चों में ये देखा गया है कि बहुत सीवियर फॉर्म कोविड का पहले भी नहीं रहा, चाहे जो भी वेरिएंट्स आए। तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि देखिए, जो आप अपनी मेडिसिन खाते हैं, जैसे आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं, कोई डायरेटिक्स खा रहे हैं, पानी का इंटेक आपको कुछ रेस्ट्रिक्ट किया, वो सब चीजों को फॉलो करें। और खास करके जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन या जिनकी पंपिंग कम है, वो भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, क्योंकि किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उनके हार्ट फेलियर को प्रिसिपिटेट करता है। तो उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। शुगर का कंट्रोल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, BP का कंट्रोल ठीक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, बट कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं।